मैं अमीर बनना चाहूँगा। अगर अमीर बनने के बाद मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, पैसे से मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, तो मैं अमीर बनने के लिए तैयार हूँ, मैं पैसे वाला बनने के लिए तैयार हूँ, मैं झूठ बोलकर जैसे भी मैं पैसे कमाऊंगा, मुझे तो अमीर बनना है। लेकिन प्रभु मुझे कुछ और बनाना चाहता है, प्रभु मुझे स्थापित करना चाहता है, प्रभु मुझे शांति देना चाहता है, प्रभु मुझे जीवन देना चाहता है। मेरे पास बहुत पैसा, लेकिन मैं हर दिन झगड़े के साथ मेरा दिन का शुरुआत होता है, हर दिन मनमुटाव के साथ मेरे दिन का शुरुआत होता है, हर दिन पत्नी के साथ मनमुटाव के साथ मेरा दिन का शुरुआत होता है, बच्चों में वैसा ही असर जा रहा है, तो उस पैसे का क्या फायदा? पैसा तो कमा रहा हूं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवार में प्रभु काम करे? क्या आप एक खुशहाल परिवार देखना चाहते हैं? क्या आप एक झगड़ा रहित परिवार देखना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार में मेल मिलाप देखना चाहते हैं? तो आज के वचन को पूरा सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाला हूं। परमेश्वर के अजीजों, परिवार परमेश्वर ने बनाया है और परमेश्वर उस परिवार को टूटता हुआ नहीं देखना चाहता है। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु नापसंद करने वाला काम पता क्या है? वो है परिवार बिछड़ना, परिवार अलग होना। परमेश्वर कभी भी आपके परिवार को अलग होता हुआ नहीं देखना चाहता है, स्पेशली विश्वासी परिवार को या सेवा करने वाले परिवार को। लेकिन दुख की बात यह है, अभी भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो अलग हो रहे हैं, टूट रहे हैं, क्योंकि शैतान का बहुत बड़ा हाथ है इसके पीछे। शैतान आपके परिवार को तोड़ना चाहता है। इस बात को मैं चीख कर मैं कहना चाहूँगा, मैं बड़े शक्ति के साथ कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सत्य है। परमेश्वर आपके परिवार को जोड़ना चाहता है, लेकिन शैतान उसे तोड़ना चाहता है। अब आपके अंदर ये सवाल उठ रहा होगा, मैं तो परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं, ठीक है, तो शैतान मेरे परिवार को कैसे तोड़ रहा है? वचन ना मानने की वजह से। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के अजीजों उस अनुसार आप परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं? जितने परिवार टूट रहे हैं, जितने परिवारों में इन दिनों में हम देख रहे हैं, कोई तलाक ले रहा है, कोई अलग होके रह रहा है, किसी का अलग किसी के साथ रिश्ता बन रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? वो भी तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां ही हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, पवित्र आत्मा में भरे हुए लोग हैं। क्यों फिर उनके परिवारों में ऐसा हो रहा है? मैं अभी गिनाने नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे हजारों लाखों परिवार हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूं? आप में से जितने भी मुझे सुन रहे हैं आज, क्या आपके परिवारों में झगड़ा है? क्या ये सत्य है? अगर आप कहते हैं हाँ मेरे परिवार में झगड़ा है, तो उस झगड़े को दूर करना एक सही समझदारी है या उस झगड़े में बने रहना समझदारी है? मुझे बताइए। उस झगड़े में परमेश्वर के अजीजों बने रहकर क्या आप प्रभु में आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप उन्नति कर सकते हैं? क्या आप ऐसे परिवार में आप फल फूल सकते हैं? परमेश्वर ने तो हमें आशीष दे दी है, तुम खजूर के समान फलोगे और लबानोन की देवदार के समान तुम बढ़ते जाओगे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है हमारे परिवारों में? परमेश्वर के अजीजों, परिवार एक ऐसा समूह है ना, जिस समूह को शैतान जब तोड़ता है, पूरे परिवार में इफेक्ट पड़ता है। पति में, पत्नी में, बच्चों में, हर क्षेत्र में इफेक्ट पड़ता है। और बहुत से परिवारों को मैं आज देखता हूं और मुझे दुख लगता है जब वो ये बोलते हैं, काश मैंने उस दिन प्रभु के वचन को मैंने माना होता, मैंने पढ़ा होता, मेरा परिवार आज ऐसा नहीं होता, मेरे बच्चे शायद प्रभु में बढ़ पाते। आज आपको लग रहा है आपके बच्चे छोटे हैं, आज आपको लग रहा है कि आपके बच्चों में असर नहीं दिख रहा है, लेकिन एक दिन आएगा उस झगड़े का असर उन बच्चों में दिखेगा। उस दिन आप कुछ भी कर लीजिए, परमेश्वर के अजीज हो, आप वो समय आप लौटा नहीं पाएंगे उनको। आप परमेश्वर के अजीज हो, वो वचन आप लौटा नहीं पाएंगे जो उन्हें उस समय जरूरत थी। वो शिक्षा आप लौटा नहीं पाएंगे। उन्होंने देख लिया, उन्होंने उन बातों को समझ लिया और पूरी जिंदगी अब वो
उसी रास्ते में चलेंगे, उन्हीं बातों को लेकर चलेंगे जो आपने उन्हें दिया है, जो आपने बोया है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, काश मैंने उस समय ये किया होता, वो किया होता। आज आप क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट डे में आप क्या कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 साल पहले आप क्या कर रहे थे और आज आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के अजीज हो, अगर आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका परिवार खुशहाल परिवार हो, सिर्फ पैसा कमाना काफी नहीं है। बहुत से लोग बोलते होंगे आपको, अमीर बन जाओ, प्रभु तो आपको अमीर बनाना चाहता है। क्या अमीरों के घर में शांति है? मैं पूछता हूं आज ये बात, क्या अमीरों के घर में परमेश्वर के अजीजों आशीष है? क्या अमीरों के घर में पवित्रता है? क्या अमीरों के घर में धार्मिकता है? मुझे बताइए। मैं अमीर बनना चाहूंगा। अगर अमीर बनने के बाद मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, पैसे से मैं सब कुछ प्राप्त कर सकता हूं, तो मैं अमीर बनने के लिए तैयार हूं, मैं पैसे वाला बनने के लिए तैयार हूं, मैं झूठ बोलकर जैसे भी मैं पैसे कमाऊंगा, मुझे तो अमीर बनना है। लेकिन प्रभु मुझे कुछ और बनाना चाहता है, प्रभु मुझे स्थापित करना चाहता है, प्रभु मुझे शांति देना चाहता है, प्रभु मुझे जीवन देना चाहता है। मेरे पास बहुत पैसा, लेकिन मैं हर दिन झगड़े के साथ मेरा दिन का शुरुआत होता है, हर दिन मनमुटाव के साथ मेरे दिन का शुरुआत होता है, हर दिन पत्नी के साथ मनमुटाव के साथ मेरा दिन का शुरुआत होता है, बच्चों में वैसा ही असर जा रहा है। तो उस पैसे का क्या फायदा? पैसा तो कमा रहा हूं मैं, पैसा तो बहुत है मेरे पास, लेकिन क्या उस पैसे से मैं शांति खरीद पाता हूँ? क्या प्रेम खरीद पाता हूँ? क्या मैं पारदर्शिता में खरीद पाता हूँ? क्या मैं ट्रांसपेरेंसी खरीद पाता हूँ? क्या मैं एक दूसरे के लिए इज्जत को खरीद पाता हूँ? आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे, सिर्फ संसार के नाशवान चीजों को आप खरीद सकते हैं पैसों से। और उसी पैसों के लेन-देनों में प्रचारक बोल रहे हैं कि अमीर बनो, गरीब हो तो तुम श्रापित हो। मैं कहता हूं, अमीर बनने के बाद भी अगर आप परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए तो उससे अच्छा गरीब ही है। गरीब रहकर एटलीस्ट आप उसे पुकारते तो है, आप उसकी ओर आंखें उठाते तो है। इन अमीरों के पास पैसा है और इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, इन्हें किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है। इनका ईश्वर इनका पैसा है। ये उस पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये झूठ बोलते हैं, ये फरेब करते हैं, ये चोरी करते हैं, ये लूटते हैं, ये बेविचार करते हैं, सिर्फ पैसे के लिए। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? मुझे बताइए। और उसी अमीरी की बात कहकर इन दिनों में प्रचार किया जा रहा है कि आपको प्रभु ने अमीर बनने के लिए बुलाया है। परमेश्वर के अजीजों, आपको परमेश्वर ने अमीर बनने के लिए नहीं, आपको परमेश्वर ने परमेश्वर का बेटा और बेटी बनने के लिए बुलाया है। अगर इस बात में आप आमीन बोल रहे हैं तो प्रभु की महिमा हो रही है। आपको परमेश्वर ने चुना है ताकि आप स्वर्ग के वारिस हो जाए। आप अमीरी के पीछे अगर आप भागने लगे, आपका परिवार तबाह हो जाएगा। और अगर आपका परिवार तबाह हो गया ना, कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। और शैतान का यही मकसद है। वो आपको सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो आपके परिवार को तोड़ना चाहता है। और अगर उसने आपके परिवार को तोड़ दिया, आपके घर में अगर 6 लोग हैं, मान लीजिए परमेश्वर के अजीजों 6 आत्माओं को नाश करेगा वो, 6 आत्माओं को। मैंने ऐसे परिवारों को भी देखा है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, ऐशो आराम की कमी नहीं है, फिर भी वो परिवार अशांत है। मैं विश्वासी परिवार के बारे में बोल रहा हूं। मैं किसी अन्य जाति के बारे में क्यों बात करूंगा? मैं क्यों उनका उदाहरण दूं? वो तो परमेश्वर को जाने बिना वो तो नाश हो रहे, मैं क्यों उनका उदाहरण दूं? मैं उदाहरण दूंगा तो मैं हमारे विश्वासी भाई और बहनों का मैं उदाहरण दूंगा, क्योंकि तभी हम सीख पाएंगे कि हमें क्या नहीं करना है। हालेलुया। उन्होंने क्या किया और हमें क्या नहीं करना है, हमें ये सीखना है। अगर उनके जीवन से हम ये ना सीख पाए कि उन्होंने क्या किया और हमें क्या नहीं करना है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? मैंने ऐसे परिवारों को देखा है। आप कह रहे हैं कि आपके पास BTH का डिग्री, ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे खासे डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके परिवार में शांति नहीं है, पति पत्नी में नहीं बनता है। क्या करेंगे आप उस पैसे से? मुझे बताइए। इन अमीरों वाले प्रचारों को सुनकर आप पैसे तो कमा लेंगे, आप शायद प्रभु से मांग कर आप प्राप्त भी कर लेंगे, लेकिन शांति आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पैसे से आप शांति खरीद नहीं सकते हैं। पति पत्नी के बीच का प्यार नहीं खरीद सकते आप।
अपने शारीरिक ज़रूरतों को जब जरूर आप पूरा कर पाएंगे, आप अपने शरीर के नीड्स को पूरा करेंगे शायद पैसों से, लेकिन क्या आप प्रेम खरीद सकते हैं पैसों से? मुझे बताइए, क्या आप प्रेम खरीद सकते हैं? मैं बहुत कड़वे में शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और अगर किसी को ऐसा चुभ रहा है ये वचन, परमेश्वर के अजीज, मैं चाहता हूँ कि चुभे, क्योंकि अगर वचन ना चुभे ना, आप बदलेंगे नहीं। आपको पता है, जब पहला प्रचार किया गया था परमेश्वर के अजीज, पतरस के जरिए 3000 लोगों ने एक दिन में बपतिस्मा लिया। उसने कहीं पे भी भविष्यवाणी के बारे में बात किया था? उस दिन आशीष के बारे में बात किया था, चंगाई के बारे में बात किया था। अगर उसने चंगाई, आशीष, भविष्यवाणी के बारे में बात नहीं किया तो लोग बदले क्यों? क्यों बदले? क्योंकि उनका हृदय छिद गया। इन दिनों में पता किस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है कि आप ये हो जाएंगे, लालच दिया जा रहा, लालच दिया जा रहा है। लालच देंगे तो लोग ऑब्वियसली आएंगे। सही बोल रहा हूं मैं? जब आप लालच परोसेंगे तो लोग तो दिखेंगे, लालची लोग तो दिखेंगे, आसपास घूमेंगे। पतरस ने किसी प्रकार का लालच नहीं परोसा था। मैं सही बोल रहा हूं या मैं गलत बोल रहा हूं? आप जांचिएगा, क्योंकि पौलुस कहता है परमेश्वर के अजीजों कि तुम कोई भी जब प्रचार करता है उनके प्रचारों को जांचो, उनके वचनों को जांचो। प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि नहीं? आशीष बोला है तो सिर्फ आशीष क्या पैसा है? क्या आशीष प्रेम नहीं है? क्या आशीष दया नहीं है? क्या आशीष बढ़ोतरी नहीं है? क्या आशीष परमेश्वर के अजीजों एक दूसरे का केयर करना नहीं है? क्या लगता है आपको आशीष का मतलब सिर्फ पैसा है? एक परिवार में मैंने देखा उनके पास भरमार पैसा है, वो 7 लाख का सिर्फ घड़ी खरीदते हैं, घड़ी पहनते हैं। उनके बच्चे अच्छे एजुकेशन पाए हुए हैं, लेकिन उस घर में मैंने शांति नहीं देखा। कभी पति पत्नी के बीच में मैंने प्रेम नहीं देखा, कभी आदर नहीं देखा, कभी सम्मान नहीं देखा। हमेशा मैंने उनको लड़ते हुए देखा, झगड़ते हुए देखा। क्या फायदा? आखिर में अलग हो गए वो। अब ये जो पति जो बहुत सारा पैसा कमाता है, ये अकेला पड़ गया। पूरी जिंदगी क्या ये व्यक्ति अकेला रहेगा? क्या करेगा उस पैसे से? क्या 2 वक्त की खुशी आप खरीद सकते हैं पैसे से? परमेश्वर के अजीजों, अपने परिवार को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए। अगर आपका परिवार कुछ होता है, सबके सब नरक में जाएंगे। और इन लोगों के प्रचारों को सुनकर जब आप सिर्फ आशीष के पीछे भागते हैं ना, आपका परिवार कहीं छूट जाता है। दिन रात अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने वाले बनिए। आपके बच्चे प्रभु को जानना है, इसलिए प्रार्थना कीजिए। आपके बच्चे प्रभु के वचन पर चले, इसलिए प्रार्थना कीजिए। और कुछ ऐसा कीजिए परमेश्वर के वचन के अनुसार, ताकि आपका परिवार प्रभु में बढ़े। परिवार को बनाना बहुत मुश्किल है। आप बहुत कठिनाई से एक परिवार को आप खड़ा करते हैं, लेकिन यूं कुछ सेकंड में सब कुछ टूट जाता है। और पता है, परिवार बनता है एक पिता से। मैं आज पिताओं से मैं बात कर रहा हूं, हर एक पिता से मैं बात कर रहा हूं। आपका प्रेजेंस, जितने भी पिता मुझे आज देख रहे हैं, आपका प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति आपके परिवार में सबसे बढ़कर है। अगर आप प्रभु के साथ चलने वाले हैं, अगर आप प्रभु के वचन को मानने वाले हैं, आप अपने पत्नी पर, परमेश्वर के अजीजों, आप प्रभाव छोड़ सकते हैं। आप अपने बच्चों पर प्रभाव छोड़ सकते हैं। वो प्रभाव पूरे परिवार पर आएगा और उनके जरिए वो प्रभाव आगे बढ़ता जाएगा, फैलता जाएगा। पत्नी का भी उतना ही बड़ा रोल है। पति पत्नी अगर समझ जाए कि हमारा परिवार एक रहना चाहिए, हमारा परिवार टूटना नहीं चाहिए, हमारे परिवार में शैतान काम नहीं करना चाहिए, तो परमेश्वर के अजीजों, बहुत अच्छे तरीके से प्रभु के वचन को इस्तेमाल करते हुए वो अपने परिवार की रक्षा जरूर कर सकते हैं। आमीन। प्रभु ने हमें वचन दे दिया है, प्रभु ने हमें वचन दे दिया है, हमें एक्सेप्ट करना है और उस वचन के अनुसार काम करना है। सुनते तो बहुत लोग हैं, लेकिन लोग चल नहीं पाते। वो आज भी कहते हैं कि मेरे परिवार में झगड़ा है। क्यों झगड़ा है? क्योंकि उस वचन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अपनी ईगो को वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, अपने अहंकार से वो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप अपने अहंकार से बाहर नहीं निकल पाते हैं तो आप कैसे आप अपने परिवार को बचाएंगे? तलाक लेने वाले लोग बढ़ रहे हैं, लोग तलाक पर तलाक लिए जा रहे हैं। परमेश्वर नफरत करते हैं इस शब्द से भी,
क्योंकि अगर हम उत्पत्ति की किताब से देखते आए, परमेश्वर के अजीज हो, परिवार बनाने वाला परमेश्वर है। पहला परिवार परमेश्वर ने बनाया था, और तोड़ने का काम किसने किया? शुरुआत से ही, उत्पत्ति से ही तोड़ने का काम किसने किया? शैतान ने। अगर आपका परिवार टूटता है, परमेश्वर के अजीज हो, आपका रिश्ता भी आपके परमेश्वर से टूट जाता है। मैं सही बोल रहा हूं? अगर आपके परिवार में डिस्टरबेंस आता है, आपके आत्मिक जीवन में भी डिस्टरबेंस आएगा। अगर आपके परिवार में डिस्टरबेंस आता है, आपके कमाई में डिस्टरबेंस आएगा, हर क्षेत्र को वो नाश कर देगा। इसीलिए वो टारगेट करता है परिवार को तोड़ने के लिए। वो परिवार को तोड़ना चाहता है, वो परिवार में वो फूट डालना चाहता है, वो बच्चे और माता पिता के बीच में फूट डालना चाहता है, वो पति पत्नी के बीच में फूट डालना चाहता है, ताकि परिवार टूटे और हर तरीके से जो परिवार है वो परमेश्वर से दूर हो जाए, एक दूसरे से दूर हो जाए। इन दिनों में ज़्यादातर लोग अकेले समय बिताते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? आपके पास ये चीज़ आ गया है, फ़ोन आ गया है, और सब अपने अपने कमरे में होते हैं, अकेले समय बिताना पसंद करते हैं। परिवार का मतलब क्या यही है? अगर आपके अंदर मन मुटाव है, आप अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मैं एक्चुअली सच्चाई में साबित कर रहा हूँ, ये सच्चाई है ना। अगर आप अपने अपने कमरे में हैं, आप अलग अलग रहना पसंद करते, अकेले रहना पसंद करते, दैट मीन्स आपके परिवार में यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। और शैतान बहुत हंस रहा है इस बात में। शैतान को मजा आ रहा है। शैतान यही तो चाहता था। यूनिटी ना होने की वजह से परमेश्वर के अजीजों, कोई भी प्रार्थना है परमेश्वर तक नहीं पहुंच रही। जब दो व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में उस प्रार्थना को क्या होता है? सुनवाई मिलती है। आमीन। उस प्रार्थना की सुनवाई होती है, प्रभु जवाब देता है। लेकिन 6 लोग हैं, वो अलग अलग है और वो प्रार्थना कर रहे। यूनिटी नहीं है ना उसमें, एकता नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? और अगर एकता नहीं है तो परमेश्वर के अजीजों, प्रार्थना करने का कोई मतलब नहीं है। प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं। हमें क्या लग रहा है? हम तो बहुत धर्मी है, हम हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। क्या फायदा उस पारिवारिक प्रार्थना से, जब पति पत्नी एक मन ही नहीं है, जब पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के खिलाफ जी रहे हैं, जब पति पत्नी हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो शायद दूसरों से बात नहीं करते, शायद वो अपने मनों में बात करते हैं कि मेरा पति ऐसा है। शायद पति बोलता होगा मेरा पत्नी ऐसा है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? शैतान हमें एक दूसरे के खिलाफ बनाना चाहता है। उसी जगह में परमेश्वर कहता है क्षमा करो और यूनिटी में आओ, क्षमा करो और प्रार्थना में आओ। अगर तुम दूसरों के अपराध को क्षमा करोगे तो मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करूंगा। इसका मतलब क्या है? ताकि तुम दोबारा यूनिटी में आ जाओ। लेकिन शैतान का काम क्या है? सबको एक एक फोन दे दिया है और अपने अपने कमरे में जाओ। मतलब जाओ, तुम अच्छा कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर क्या करना चाहता है? प्रभु जोड़ना चाहता है। इसीलिए कलीसिया की स्थापना की गई। मैं सही बोल रहा हूं? कलीसिया की स्थापना क्यों की गई, मुझे बताइए तो। कलीसिया का मतलब क्या है? व्यक्तिगत रूप से मुझे विश्वास करना ही है उद्धार पाने के लिए, तो हम सब अलग अलग अपना जीवन जीते हैं ना। कलीसिया की स्थापना करने की क्यों जरूरत पड़ी परमेश्वर को? कलीसिया का मतलब ही है यूनिटी, एकता। अलग अलग लोग, अलग अलग प्रकार के विचार के लोग, अलग अलग भाषा के लोग जब एक जगह में इकट्ठे होते हैं और एक तरीके से वो पेश आते हैं, एक तरीके से एक प्रभु में जब वो एक होकर परमेश्वर के अजीजों प्रभु में बढ़ने लगते हैं, वो परमेश्वर को अच्छा लगता है। ना कि झुंड अलग अलग हो जाए। आप समझ रहे मेरी बात? बहुत से कलीसियों में क्या होता है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। जैसे चर्च खत्म हो जाता है, सब अलग अलग झुंडों में चले जाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे से बात नहीं करता, दूसरा तीसरे से बात नहीं करता। लेकिन उनके विचारों में क्या है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो यूनिटी नहीं है। कलीसिया का मतलब यूनिटी है, एकता है। हमें व्यक्तिगत रूप से विश्वास करना है, व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप करना है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपना प्रभु में बढ़ तो सकता हूँ, मुझे कलीसिया की क्या जरूरत है? अगर हम ऐसा बोलें तो कभी यूनिटी वाला शब्द हम सुन पाएंगे? कभी हम एकता में बढ़ पाएंगे? मुझे बताइए आप।
परमेश्वर के अजीजों, हम सीखते हैं कलीसिया में कि एक दूसरे का आदर कैसे करना है, एक दूसरे का परमेश्वर के अजीजों बात को कैसे मानना है। प्रभु हमें सिखाता है कलीसिया में, और कई बार लोगों के लिए आसान नहीं होता, लेकिन लोग सीखते हैं क्योंकि वो नम्र बनते हैं, और जो नम्र है, जो दीन है, प्रभु उनके करीब है। आप समझ रहे हैं परमेश्वर का काम कैसे होता है। प्रभु हमें सिखाता है हर एक काम में, हर एक परिस्थिति में। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु हमें कुछ नया सिखाना चाहता है। हर एक तरीके से, हर एक परिस्थिति से परमेश्वर के अजीजों, प्रभु हमें कुछ नया सिखाना चाहते हैं। और जब हम अपने आप को नम्र करते, दीन करते, हम सीखते जाते हैं और एक दिन परिपक्व मसीह बनते हैं। आपके परिवार को आपको बचाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आप अपने परिवार के लिए कितना प्रार्थना करते हैं, कितना आप झगड़े से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है अगर अपने परिवार को बचाना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोचना है, तो आज से इस बात पर आपको गौर करना है, कारण ढूंढना है, झगड़े के पीछे का कारण क्या है। ठीक है, कुछ बातें मैं आपके बीच में वचन के जरिए रखना चाहूँगा, सुनिएगा। नीति वचन 26 अध्याय उसके 20 आयत को सुनिएगा, क्या लिखा है। जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं, वहां बड़ा झगड़ा मिट जाता है। अब ये जो झगड़ा उत्पन्न होता है ना, ये लोगों के बोलने से उत्पन्न होता है, कानाफूसी करने से, मतलब चुगली करने से, निंदा करने से। अब ये जो निंदा है, ये बहुत जगह में आग लगा सकती है और आग लगाती भी है। लेकिन आज मैं परिवार के बारे में बात कर रहा हूं, तो परिवार में निंदा किस तरीके से हम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग परिवार में भी निंदा करते हैं, आप समझ रहे इस बात को, और लोग झगड़ा लगाते हैं अपने परिवार में। अपने परिवार को लोग आग लगा रहे हैं, अपने परिवार को लोग नाश कर रहे हैं निंदा करके। कैसे निंदा करते हैं? भाई बहन को बोल रहा है, बहन भाई को बोल रहा है, बेटा पिता को बोल रहा है, या बेटा माता को बोल रहा है। एक दूसरे की बात परिवार में भी लोग निंदा करते। परमेश्वर के अजीज, अगर आप झगड़ा रहित परिवार आप स्थापना करना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने मुंह को बंद कीजिए। अगर पत्नी के अंदर ज्यादा बोलने की आदत है, अपने मुंह को बंद कर लीजिए। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप ज्यादा बोलते हैं, तो शट योर माउथ, अपने मुंह को बंद कर लीजिए। जब आप बड़बड़ाते हैं ना, जब आप कुछ बोलते रहते हैं, जो सुनने वाला है उसको गुस्सा आता है। अगर आप ऐसे पति हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, अपने मुंह को बंद कर लीजिए। अपने मुंह को बंद करना बहुत बड़ा बुद्धिमानी, आपको पता है। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि आप बात नहीं करते हैं, आप घमंडी हैं। मैंने बहुत से लोगों को इस तरीके से जवाब दिया, अगर मेरे ज़्यादा बात करने से मैं मूर्ख बन जाता हूँ, तो मेरे कम बात करने से ही मेरे लिए अच्छा है, परमेश्वर के अजीज हो, ताकि मैं बुद्धिमान बन जाऊँ, जिस तरीके से प्रभु के वचन में लिखा है। और अगर बात है घमंडी की, अहंकारी की, अगर आप मुझे सोचते हैं, आप मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं अहंकारी हूँ, तो ठीक है, मैं कम बोलकर अहंकारी ही बनना पसंद करूँगा, ना कि ज़्यादा बोलकर मूर्ख। प्रभु के वचन में लिखा है, नीति वचन में लिखा है, अपने मुंह को बंद रख। जो कम बोलते हैं वो बुद्धिमान ठहरते हैं। और आप अगर देख रहे हैं कि मेरे कम बोलने से मेरे परिवार में खुशहाल हो रहा है, मेरे परिवार में खुशहाली आ रही है, तो कम बोलने से सही है ना, हमें कम बोलना चाहिए। मैं आज बहुत डीप नहीं जाऊंगा इस टीचिंग में। अगर आपको लगता है पारिवारिक परिस्थिति को सुधारने के लिए मुझे और सीखने की ज़रूरत है, आज के मैसेज में बहुत ज़्यादा कमेंट आप कीजिए। एक व्यक्ति 2-2, 3-3 कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आपके कमेंटों को देखना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं परिवार को लेकर, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा संदेश में लेकर आऊँ, सरमन लेकर आऊँ, ठीक है, मैं सरमन बोलूँगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा सरमन है परिवार को लेकर। अगर आप चाहते हैं मैं वो आपके बीच में लेकर आऊँ, शायद 3 वीडियो में मैं उसको ख़त्म कर पाऊँगा। करीबन 1.5-2 घंटे का सरमन है। वैसे तो हम 4-5-6 घंटे भी उस सरमन को हम देने में बिताते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं 2-3-4 वीडियो में उसे आपके बीच में रखूँगा। आपका कमेंट मुझे दिखना चाहिए। अगर आप आने वाले दिनों में शादी करने जा रहे हैं, या आप हाल फिलहाल में शादीशुदा है,
ठीक है, आपने शादी किया है या फिर आपका शादी 10 साल 20 साल 30 साल पुराना है, आप चाहते हैं कि आपके परिवार को और सही तरीके से आपने प्रभु में बढ़ाना है, तो आप ज़रूर वीडियो में कमेंट कीजिए। मैं आप सभी के लिए मैं उस सरमन को लेकर आऊँगा। मैं पर्सनली बहुत आशीषित हुआ हूँ और मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं बहुत सी जगह में उस सरमन को मैंने लोगों के बीच में रखा है और लोग आशीषित हुए हैं। परिवार को परमेश्वर के अजीज़ झगड़ा रहित हमें रखना है और उसके लिए हमें प्रभु के वचन की ज़रूरत है। अपने मुंह को बंद रखिए, ठीक है। उसके बाद 21 में लिखा है, जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। झगड़ा कैसे कम होता है उस बात पर हमें विचार करना, ना कि कैसे बढ़ता है उस बात पर। अगर आपको लग रहा है मेरे बोलने से झगड़ा हो रहा है, हमें उसी समय अपने मुंह को बंद करना है, अपने मुंह को बंद करना है। परमेश्वर के अजीज़ो, ज़्यादा बोलने से झगड़ा उत्पन्न होता है और वो झगड़ा बहुत बड़ा बन जाता है और पूरे परिवार को तबाह कर देता है। मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप नीति वचन 21 अध्याय उसके 9वें आयत को पढ़ते हैं, सुनिएगा क्या लिखा है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ पत्नी के बारे में नहीं, मैं पति के बारे में भी बोलूँगा। बहुत से पति झगड़ालू होते हैं और वो झगड़ा करते हैं, वो पत्नी को बुरा भला बोलते हैं, या बहुत से पत्नी ऐसे होते हैं जो झगड़ालू है। उनके पास सब कुछ है, लंबे चौड़े घर मतलब सारी चीज़ें उनके पास है, सारी सुख सुविधा उनके पास है, फिर भी वो झगड़ते हैं। और ऐसे परिवार को मैंने देखा है। क्या प्रॉब्लम है ऐसे परिवारों का? कि उनके कहे अनुसार चीजें नहीं हो रही है। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको आपके बच्चों के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको आपके पत्नी के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको आपके पति के लिए एडजस्ट करना पड़ेगा। इसलिए आपने शादी की है। मैं सही बोल रहा हूं? जब आपने शादी किया है, आपने यही बोलकर शादी किया है, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। आप लोग एडजस्ट करेंगे, यही बोलकर आपने शादी किया ना। शादी से पहले आप बोलते थे एकदम हम प्रेम और मोहब्बत के साथ हम रहेंगे, लेकिन शादी के बाद वो मोहब्बत प्रेम कहाँ चला जाता है। ठीक है, मैं इस पर डीप टीचिंग लेकर आना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सी बात ऐसी है परमेश्वर के अजीज़ों, कई बार हमें बताई नहीं जाती, हमें समझाई नहीं जाती। ठीक है, हमें समझना ज़रूरी है। भजन संहिता 141 उसके 3 में सुनिएगा क्या लिखा है। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होंठों के द्वार की रखवाली कर। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जिसके बारे में हम प्रचार करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है। कौन बोल रहा है ये? जो व्यक्ति परमेश्वर के दिल के करीब है, जिसके लिए परमेश्वर गवाही देते हैं। आप समझ रहे हैं हम परमेश्वर के करीब कैसे पहुंचते हैं? जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर के अजीज़ों, कि हम अपने ज़ुबान पर लगाम दें, हम अपनी ज़ुबान पर लगाम दें। आज जितने भी वचनों को मैंने पढ़ा, सभी वचनों के ज़रिए परमेश्वर हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर झगड़ा हो रहा है तो तेरे ज़ुबान की वजह से हो रहा है। हे पत्नियों, अपनी ज़ुबानों पर लगाम दो। हे पतियों, अपनी ज़ुबानों पर लगाम दो। हे बच्चों, अपनी ज़ुबानों पर लगाम दो। आज मैं सिर्फ इतना ही आपके बीच में रखना चाहूँगा, क्योंकि आप समझदार हैं और आप चाहते हैं कि आपका परिवार प्रभु में बढ़े। झगड़ा रहित परिवार आप चाहते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? अगर आप झगड़ा रहित परिवार चाहते हैं परमेश्वर के अजीज़ हो, तो आपको इस तरीके से अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार चलाना पड़ेगा। भले कितना ही मुझे सैक्रिफाइस करना पड़े, ठीक है, बलिदान मुझे कितना ही करना पड़े। शायद मेरी इच्छाओं का बलिदान होगा, शायद मेरे चाहतों का बलिदान होगा, मुझे बलिदान करना पड़ेगा। एक परिवार को अगर मुझे सही तरीके से चलाना है, मुझे बलिदान करना पड़ेगा। बिना बलिदान के आप परिवार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, आप बच्चों को सही रास्ते में नहीं ला सकते। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हर एक पिता आपके कांधों पर है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हर एक माता आपके कांधों पर है। आप उस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। परमेश्वर एक दिन जरूर पूछेंगे आपसे, अपने परिवार के लिए तूने क्या किया? उस समय आप क्या जवाब देंगे? उन बच्चों के लिए आपने क्या किया? उस समय आप क्या जवाब देंगे?
आप ज़िंदगी भर लड़ते रहे ये सोचकर कि कभी ना कभी हालात बदल जाएगा। हालात कभी नहीं बदलेगा। हमें लड़ना छोड़ना पड़ेगा, झगड़ा करना हमें छोड़ना पड़ेगा। और झगड़े के पीछे का कारण क्या है? हमारा जुबान। आज मैं इतना ही रखूँगा। आने वाले वीडियोस में मैं डीप टीचिंग लेकर आऊँगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो एक व्यक्ति अगर 2-3 कमेंट भी करता है, हाँ मुझे मेरे परिवार के बारे में और मुझे सीखना है, परिवार को किस तरीके से प्रभु में चलाना है, बच्चों को किस तरीके से प्रभु में बढ़ाना है, मुझे सीखना है बोलकर एक व्यक्ति अगर 2-3 कमेंट आप करते हैं, आने वाले दिनों में मैं ऐसा संदेश लेकर आऊँगा जो कि गॉडली मैरिज के ऊपर होगा। ठीक है, ईश्वरीय शादी के ऊपर होगा। ईश्वरीय शादी बहुत अच्छा वचन होगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आज के वचन को भी शेयर कीजिए। अगर आप कुछ समझ पाए हैं, कुछ सीख पाए हैं आज के मैसेज से, जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप महान है प्रभु, आप महिमित परमेश्वर है और आप मेल मिलाप कराने वाले परमेश्वर है पिता। बहुत से ऐसे परिवार है जो टूटी हुई अवस्था में है, बिखरे हुए अवस्था में है पिता। उन तक प्रभु सही शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। जितनों ने आज के वचन को सुना है प्रभु, उनके जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए पिता, ताकि वो अपने जुबान पर लगाम दे और अपने परिवार के बारे में एक बार सोचे कि उनका परिवार किस अवस्था में है, क्या ये परिवार अनंत राज्य में प्रवेश करेगा करके एक बार सोचने के लिए उन्हें आप मजबूर कीजिए प्रभु, ताकि वो अपने हालात को बदले और प्रभु आपके वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करे। सारे महिमा आदर आपको देते हुए वचन सुनने वाले सभी पर आपके अद्भुत चंगाई, छुटकारा, आशीष की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।